और इस उद्घाटन से पहले रेलवेज ने एक बड़ा फैसला लिया है। वंदे मेट्रो का नाम बदल करके अब नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। इसके बाद देश भर में इस ट्रेन को नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा और पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से अब भुज के बीच चलेगी और हफ्ते में 6 दिन इसका संचालन किया जाएगा। रविवार को भुज से इसकी सेवाएं नहीं मिलेगी। अहमदाबाद से शनिवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। नमो भारत रैपिड रेल का जो शेड्यूल है उसको भी जारी कर दिया गया है। ये अहमदाबाद और भुज के बीच में गांधीधाम, अंजार, बचाऊ, हलवद, धांगला, चालगोडिया, विरमगाम और साबरमती स्टेशन में इसका स्टॉपेज दिया गया है। विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल बैरिस्टर, बहुत धन्यवाद। विशाल, आज बहुत ही बड़ा दिन गुजरात के लिए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए ख़ास तौर पर ये जो पहली नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन अजय, और खास तौर से प्रधानमंत्री का कल जन्मदिन है, तो एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट मैं कहूंगा आज उन्होंने गुजरात को दिया है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भुज और अहमदाबाद की जो ट्रेन है, ये करीब 370 किलोमीटर का जो सफर है वो 6 घंटे से भी कम की दूरी में तय करेंगे। और इस पूरा जो ये प्रोजेक्ट है, इसका आइडिया ये है कि मेट्रो तो आपको शहर के अंदर कनेक्टिविटी देती है, लेकिन जो रेल है ये जिसको नमो भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, ये जो ट्रेन है ये शहर से इंटरसिटी कनेक्ट करेगी और भुज और अहमदाबाद की दूरी को बहुत कम कर देगी। तो आज एक बहुत बड़ा दिन, प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले हरी झंडी दिखाकर फेज 2 का भी इनॉग्रेशन कर दिया है, जो गांधीनगर के सेक्टर 1 को मोटेरा और गिफ्ट सिटी से जोड़ेगा। गांधीनगर राजधानी है गुजरात की और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर सारे ऑफिसेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो आने वाले लोगों के लिए अगर पीक आवर्स के अंदर हम बात करते हैं अहमदाबाद और गांधीनगर की, तो यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गांधीनगर से अहमदाबाद से अगर आप गांधीनगर आ रहे हैं तो करीब 1.25 घंटा तक आपका खर्च हो सकता है। इसके साथ ही ट्रैफिक कंजेशन की वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस मेट्रो रेल के चालू होने से एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। अजय, विशाल, ये जो मेट्रो है वो कैसे आम जो मेट्रो ट्रेन हैं उससे कैसे अलग है और इसको जो नमो मेट्रो का नाम, रैपिड मेट्रो ट्रेन का नाम दिया गया है, उसके पीछे की वजह क्या रेलवे मंत्रालय बता रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ये मेट्रो रेल है, आज इसका जो नया नामकरण हुआ है, ये एक मॉडर्नाइज रेल है। और बाकी जैसे हमने देखा कि जो बाकी ट्रेन हमने दिल्ली या वो सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट हुई, फिर दिल्ली और महाराष्ट्र में, और अब यहाँ पर ये जो गुजरात के अंदर ट्रेन है ये हाईली कंफर्टेबल है और बहुत मॉडर्न ट्रेन है। और अगर हम बात करते हैं जो वंदे भारत जिसका पहले नाम था, जो भुज से लेकर अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी, वो भी काफी हद तक जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की समस्या है उसको कम करेगी। और 6 घंटे से अंदर अगर आप करीब 360-70 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और वो भी कंफर्ट के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आज प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है और कल से भुज अहमदाबाद की ट्रेन जो है वो आम पब्लिक के लिए खुली होगी और वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो 360 किलोमीटर की दूरी है वो करीब 5.25 या फिर कहे 6 घंटे से भी कम समय में ये पूरी करेगी। अगर हम आम आदमी के लिहाज से देखें तो कितना बड़ा बदलाव है, वहाँ के कारोबार के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से कितना बड़ा पुश मानते हैं आप इसे? देखिए अजय, अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो गुजरात हमेशा से एक गेम चेंजर रहा है और गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अब न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ये इसका लोहा माना जाने लगा है। और अगर हम बात करें आज पूरे दिन की, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, तो ये तमाम चीजें जो है वो इसी बात को इंडिकेट करती हैं कि जो ईज ऑफ लिविंग की प्रधानमंत्री का जो विजन है, ना सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। और ईज ऑफ लिविंग के लिए सबसे जरूरी है हाउसिंग, जिस पर ध्यान दिया गया। आज हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को गरीबों को समर्पित किया गया।
इसके अलावा बाकी हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से 16 से 18 तक जो समिट चल रहा है उसके अंदर यूरोप के कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे जो भारत है उसके टॉप इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरा फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, कैसे क्लीन और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। और जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तो उसमें हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें हमारा विंड एनर्जी है और उसमें हमारा ये सोलर एनर्जी है। तो ये तमाम चीजें मिलकर इसीलिए की जा रही हैं। प्रधानमंत्री का जो विजन है वो ये है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है, 2047 तक विकसित भारत बनना है, 2047 तक विकसित क्षेत्र की श्रेणी में आना है, तो हमें अभी हम टॉप 5 में है, टॉप 1 तक जाने के लिए हमें अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही आपका इकोनॉमी इंप्रूव करेगा। फास्टर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इकोनॉमी में हमारे को फायदा मिलेगा। हम ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो गुड्स का भी इक्वली इजी और क्विक ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो रेल का एक्सटेंशन जो सेकंड फेज का किया जाना, जिसका आपने जिक्र किया, उसका असर, और एक चीज़ आपने और भी कही कि क्रूशियल हब जो है गिफ्ट सिटी, उसको भी कनेक्ट मिलेगा। तो एक तरह से एक ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलने जा रही है गुजरात, न केवल गुजरात के बल्कि जो निवेशक गिफ्ट सिटी में आ रहे हैं उनको भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि वो अहमदाबाद आएंगे एयरपोर्ट से और सीधे मेट्रो लेकर के गिफ्ट सिटी जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा अजय आपने। और जब हम गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी एपिसेंटर है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का और न्यू आइडियाज का। तो गिफ्ट सिटी जुड़ेगा इससे, ये करीब 20.8 किलोमीटर, अगर मैं टू बी प्रिसाइज बताऊं आपको, तो ये सेक्टर 1 को मोटेरा से और दूसरी ब्रांच जाएगी गिफ्ट सिटी को। तो इनको जोड़ने के लिए एक बड़ा कारगर ट्रांसपोर्ट होगा। और कारगर इसलिए क्योंकि हम हवाई जहाज से अहमदाबाद तक तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम कैसे इंटरसिटी ट्रैवल करें विदाउट ट्रैफिक कंजेशन और इजी एंड स्मूथ ट्रांजिशन हो, उसके लिए ये मेट्रो रेल का जो एक्सटेंशन है, ये मेट्रो रेल का फेज 2 है। आज इसका प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। और खुशी की बात यह है कि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो जैसे कि मैंने कहा कि आज उन्होंने एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है गुजरात को। अब थोड़ा सा इस ट्रेन की डिज़ाइन के बारे में बताइए। बड़ी खूबसूरत लग रही है देखने में तस्वीरों में, और काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन माना जा रहा है इसको। आपने आरी इन्वेस्ट का भी जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिसमें शिरकत की आज सुबह। तो कितना बड़ा डिज़ाइन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कितना बड़ा बदलाव है क्लाइमेट फ्रेंडली रेलवे का परिचालन? देखिए, जब हम एरोडायनामिक इसका डिजाइन है और ये मेक इन इंडिया का नायाब नमूना है, और ये जो है वो आत्मनिर्भर भारत की परछाई है, आत्मनिर्भर भारत की झलक है, बदलते भारत की झलक है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो फेज 2 अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हमें बताया गया कि ये जो फेज 2 है वो किस तरह से कोविड की वजह से लग रहा था कि अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी को, मोटेरा को, और फिर आगे नरेंद्र मोदी स्टेशन, एयरपोर्ट, ओल्ड हाई कोर्ट, थलतेज, वस्त्राल, ग्राम, एपीएमसी, तो ये तमाम जगहों को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और आज जब हम इस बात का देखते हैं कि किस तरह से स्टार्टिंग हुई थी 2019 के अंदर, तब से लेकर अब तक कितनी तेजी से डेवलप हुआ है। और जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई फेज 2 की, वो जनवरी 21 को इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। और आज जब इसका कंप्लीशन हुआ है तो जाहिर सी बात है ये हमें काफी जोश भी देता है, हमें खुशी भी होती है कि हमने डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस